सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ठीक है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड मतलब क्या, इंग्वाइनल मतलब क्या होता है, थाई रीजन, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इंग्वाइनल मीन्स क्या होता है, थाई। लिम्फ नोड मतलब क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ लिम्फ, ये हो गया लिम्फ नोड, यहाँ पर क्या होगा, लिम्फ का कलेक्शन हो रहा है। इंग्वाइनल लिम्फ नोड आर टू टाइप्स, एक होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, एक होता है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड। इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, एक थाई, इसका लोकेशन कहाँ होता है, अभी बोला हमने इंग्वाइनल, इंग्वाइनल वर्ड क्या होता है, थाई से रिलेटेड है, तो इसका लोकेशन कहाँ हो जाएगा, थाई। यहाँ पे हम केवल सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। डीप का भी स्टडी हम नहीं कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लोकेशन इसका क्या हो जाएगा, थाई हो जाएगा। कहाँ होता है, जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। देखो इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ होता है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के बिटवीन क्या होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, ठीक है। और इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट बिलो होता है, ठीक है। और इसका हम डिफिनीसन देख सकते हैं, तो डिफिनीसन में क्या हो जाएगा, द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड आर वेरिएबल इन द नंबर एंड साइज। देखो नंबर में भी अलग अलग डिफरेंस है और साइज़ में भी क्या है, डिफरेंस है। पहला लाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिफिनीसन में सेकंड हम देख सकते हैं, देयर अरेंजमेंट इन टी शेप्ड एंड देयर बिगन ए लोअर वर्टिकली एंड अपर हॉरिजेंटली। ये क्या होता है, टी शेप्ड में होता है, और लोअर क्या होता है, वर्टिकली, एंड अपर क्या होता है, हॉरिजेंटली। यही बोल रहा है सेकेंड लाइन में। अपर नोट्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू अपर लेटरली एंड अपर मीडियली ग्रुप। जो अपर हॉरिजेंटली वाला होता है वो दो में डिवाइड होता है, अपर क्या होता है, लेटरली एंड मीडियली, ये होता है लेटरल साइड, ये होता है मीडियल साइड। यही बोल रहा है कि अपर लेटरली एंड अपर मीडियली में डिवाइड हो गया। डिवीजन में क्या हो जाएगा, लोअर, वही है, सिंपल फॉर्म में कर दिया है। जो डिवीजन क्या हो जाएगा, ये डायग्राम आप जरूर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बनाना। देखो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप एक तो थियोरी लिखना, डायग्राम बनाना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और जहाँ जहाँ क्लिनिकल पूछे वहाँ वहाँ क्लिनिकल भी लिखना होता है, ठीक है। ये डिवीजन क्या हो गया, लोअर वर्टिकली एंड ये हो गया अपर हॉरिजेंटली। अपर क्या हो गया, अपर हॉरिजेंटली, लेटरली और मीडियली में डिवाइड हो गया। ये जब लिम्फ नोड है तो इसमें क्या होगा, लिम्फ का कलेक्शन होगा। वही बोल रहा है कि सुपरफिशियली लेटरली ग्रुप है, रिसीव करेगा लिम्फ फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन एंड लोअर एब्डोमेन। सुपरफिशियली लेटरली है, वो लिम्फ का क्या होगा, कलेक्शन करेगा ग्लूटियल रीजन एब्डोमेन में। ये तो होगा लिम्फ नोड, इसमें क्या होगा, लिम्फ का क्या होगा, कलेक्शन होगा, ठीक है। और सुपरफिशियली जो मीडियली ग्रुप है वो रिसीव करेगा लिम्फ को फ्रॉम द एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में एक्सेप्ट टेस्टिस, टेस्टिस को छोड़कर। ये हो गया वो मीडियली साइड वाला, जो मतलब लिम्फ का कलेक्शन तो करेगा लेकिन एक्सटर्नल जेनाइटेरिया से एक्सेप्ट टेस्टिस। और थर्ड हो जाएगा, इन्फीरियर ग्रुप कैन रिसीव द लिम्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द लोअर लिम्फ। मोस्ट ऑफ द लोअर लिम्फ से इन्फीरियर ग्रुप क्या होगा, लिम्फ का कलेक्शन करेगा। ये सब हो गया सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। आप इतना ही लिख देना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा। इसमें डिफिनीशन और जो ये डायग्राम है ये सब इम्पॉर्टेंट है। आप डायग्राम देखना, ये कंप्लीट वीडियो चौरसिया से उठाया हुआ थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये पढ़ने के बाद आपको थियोरी